भगवान श्री राम द्वारा जब शिव धनुष तोड़ा गया तो दसों दिशाएं कांप गईं, पर्वत हिल गए। महेंद्र जी पर तपस्या करते हुए परशुराम जी का भी ध्यान भंग हो गया। उन्हें विदित हो गया कि हमारे गुरुदेव शिव जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा की तरफ चलते गए और चलते हुए राजा जनक के धनुष यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं और धनुष के टुकड़े देखे देखे चाप खंड महिलारे और क्रोधित होकर के जनक जी से कहते हैं, कह जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, यह बतलाओ शिव धनुष को किसने तोड़ा है। जिन जनक को सारे संसार के लोग तत्वज्ञ ज्ञानी मानते थे, उन जनक जी को कहते हैं कि अरे मूर्ख, जान गया कि तू पक्का जड़ है। तुझे क्या आवश्यकता थी प्रतिज्ञा करने की कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। वेग दिखाओ मूढ़ नटराजो, उल्टो मही लह तव राजो। शीघ्र दिखाओ कि वह दोषी अपराधी कहाँ है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। अगर नहीं दिखाते हो तो तुम्हारे सारे राज्य को उलट पुलट कर दूंगा। जनक जी परशुराम जी के स्वभाव को जानते थे, पूरे जनकपुर वासी भी जानते थे। वह शक पका गए। सीता भी सोचने लगी कि अब देखिए विधाता क्या करते हैं। जितने गाल बजाने वाले राजा थे वह भी सकते में आ गए और अपने इष्ट देवताओं को मनाने लगे कि आपने ठीक किया कि हम लोगों के द्वारा मेरे द्वारा शिव धनुष नहीं तोड़ा गया, नहीं तो परशुराम जी तो हम सब का सिर ही तोड़ देते। राजा जनक जी अति डर उत्तर दे नृपनाही। जनक जी के पास राम जी थे, लेकिन वह डर से कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हर्ष न विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान राम को न हर्ष है न विषाद है। समत्व का परिचय देते हुए हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई क्यों दास तुम्हारा महाराज। शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। परशुराम जी कहते, मेरा दास और मैं ही न जानूं। राम जी कहते हैं, आप तो महान पुरुष हैं, जाने अनजाने आपके बहुत से दास हैं, आप किन किन का नाम जानेंगे। परशुराम जी कहते हैं, दास का कार्य तो सेवा करना है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, न कि दुश्मनी करना। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसोरि कुमोरा। क्रोधित स्वर में राम जी से कहते हैं कि हे राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रार्जुन सहस बाहु, जिसकी हजार भुजाएं, हजार भुजाओं से पुरुषार्थ किया जाए तो व्यक्ति को क्या नहीं मिल सकता है। सहस्त्रार्जुन के बारे में कथा आती है, वह परम प्रतापी राजा है, पूरी पृथ्वी को जीत लिया है, यहाँ तक कि रावण को भी परास्त कर चुका है। उस सहस्त्रार्जुन के पुत्र आखेट करते हुए जंगल में गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। जल की खोज करते करते जमदग्नि ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। जमदग्नि ऋषि उन्हें भूखा प्यासा जानकर जल भी निवेदित किया और सुस्वादु पकवान भी खिलाए। अपने आतिथ्य से प्रसन्न और विस्मित होकर के सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने पूछ दिया, मुनिवर, आपने हम लोगों का आतिथ्य सत्कार इतनी भली भांति से किस प्रकार किया। ऐसा तो हम राजा महाराजा भी किसी का नहीं कर सकते। जमदग्नि
सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, मेरे पास कामधेनु है, उसी के द्वारा आतिथ्य सत्कार हुआ है। शस्त्रार्जुन के पुत्रों में गाय के प्रति लोभ आ जाता है और जा करके अपने पिता से कामधेनु गाय की दिव्यता का वर्णन कर देते हैं कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय है, वह मनवांछित इच्छाओं को पूरी करती है, हमें वह गाय चाहिए। पुत्र मोह में शस्त्रार्जुन भी अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आ जाता है। जमदग्नि ऋषि से कामधेनु की मांग करता है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह गाय तो मुनियों के यहाँ शोभा देती है, आप ये क्यों आवश्यकता है, आप तो राजा महाराजा हैं। जमदग्नि ऋषि की विशेषता है कि वह कामधेनु के द्वारा लोक कल्याण हेतु ही मांगते थे, जबकि शस्त्रार्जुन अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और अपने पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु कामधेनु चाहने लगा। उसके अंदर लोभ आ गया। जमदग्नि ऋषि नहीं दे रहे हैं, वह जबरदस्ती युद्ध करके गाय लेने पर तुल गया। कामधेनु ने भी दिव्यता से सैनिक उत्पन्न किए। कामधेनु द्वारा उत्पन्न सैनिक शस्त्रार्जुन के सैनिकों को परास्त कर देते हैं। शस्त्रार्जुन पर भी आ बीतती है, वह चाल चलता है, जमदग्नि ऋषि के गले पर तलवार रख देता है। कामधेनु भी अपनी दिव्यता को समेट लेती है। शस्त्रार्जुन कामधेनु को लेकर के चला जाता है और अपने पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करता है। पुत्र भी बहुत खुश होते हैं। जिस समय शस्त्रार्जुन कामधेनु लेने हेतु जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया था, उस समय परशुराम जी नहीं थे। परशुराम जी जब आते हैं, उन्हें ज्ञात होता है कि बलपूर्वक शस्त्रार्जुन मेरे पिता की कामधेनु गाय को ले गया है। वह क्रोधित होकर के जाते हैं, शस्त्रार्जुन का वध कर देते हैं और गाय को पुनः लेकर के चले आते हैं। जब जमदग्नि ऋषि को ज्ञात होता है कि मेरे पुत्र परशुराम ने शस्त्रार्जुन का वध कर दिया, वह परशुराम जी को फटकारते हुए कहते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया। शस्त्रार्जुन हम लोगों का राजा है, राजा तो सबका संरक्षण देता है, अगर उससे अपराध हो गया तो क्षमा कर देना चाहिए। शस्त्रार्जुन को मारकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए तीर्थ के लिए जाओ, तीर्थाटन करो। आजकल के जैसे पहले तीर्थ जाना उतना आसान नहीं था। आजकल तो एसी के द्वारा, बस के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा लोग तीर्थ चले जाते हैं और सैर सपाटा करके आ जाते हैं। लेकिन पहले के लोग पैदल जाते थे, विविध नदियों के किनारे स्नान करते थे, देव विग्रह का पूजन करते थे, ध्यान समाधि लगाते थे, जप तप करते थे, उसके पश्चात लौटते थे। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके परशुराम जी तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। शस्त्रार्जुन के पुत्रों में प्रतिशोध और बदले की प्रक्रिया आ जाती है। परशुराम जी के न रहने पर शस्त्रार्जुन के पुत्र आते हैं और जमदग्नि ऋषि का वध करके कामधेनु ले करके चले जाते हैं। तीर्थ से लौट करके परशुराम जी जब आते हैं, अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखते हैं और सामने अपने पिता जमदग्नि का सिर। वह बहुत क्रोधित होते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं तो कामधेनु ले जाने वाले और पिता का वध करने वाले को तो दंड दूंगा, लेकिन जिन्होंने देखा, जिन राजाओं ने उनको मना नहीं किया, उन सबको दंड दूंगा। और
आ जाते हैं, उन सब का वध कर देते हैं। उसके पश्चात वह समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कठोर दंड नीति अपना लेते हैं। तो आध्यात्मिक कथा पर भी चलते हैं। सहस्त्रार्जुन जिसकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 भुजाएं, और वह अनेक वेश बदल करके अपने राज्य की सभी हालचाल गुप्त रूप से जान जाता था, और पक्ष विपक्ष का न्याय भी बहुत अच्छा करता था। वह न्याय का प्रतीक था। लेकिन जब रावण को परास्त कर दिया और रावण से सुलह कर दिया, मोह 10 मौर्य, रावण का 10 सिर है, का मतलब कि रावण की 10 बुद्धि है, 10 दिशाओं में उसकी सोच चलती है। सहस्त्रार्जुन में भी रावणत्व आ गया। लोग आ जाने के कारण सहस्त्रार्जुन के द्वारा भी घोर अन्याय और जघन्य पाप हुआ। लोभ आ गया, और गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में राम राम युद्ध होता है, उस समय आध्यात्मिक अर्थों में कहते हैं कि मनुष्य के पास, योद्धा के पास कौन कौन सी अस्त्र होने चाहिए। उसमें कहते हैं दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। काम को ब्रह्मचर्य और संयम से मारा जा सकता है, क्रोध को क्षमा के द्वारा, और लोभ को दान के द्वारा। इसे दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को मारा, यहाँ तक कि 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया, राज्य को जीत लिए। लेकिन परशुराम जी के अंदर निष्प्रिय थे, थोड़ी भी कामना नहीं थी, सभी भूमि ब्राह्मणों में दान कर दिए। अब वह ब्रह्मचारी भी थे, लेकिन क्रोध स्वभाव और कठोर दंड नीति के कारण उन्हें अभिमान हो गया। और जब परिचय देते थे तो कहते थे बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं शब्द लगा देते थे। यही परशु काटि बल जिन्हें, समर यज्ञ जप को किन्ह किन्ह। अभिमान हो गया, और अभिमान को तो भगवान ही नष्ट करते हैं। मनुष्य कर्म करे और कर्म करने में लक्ष्य की सफलता प्राप्त कर ले तो उसे थोड़ा बहुत अभिमान होगा। क्योंकि देखा जाए जब मनुष्य कर्म करने के लिए चलता है तो अभिमान नहीं होता, लेकिन जब कर्म पथ पर सफल हो जाता है अभिमान हो जाता है। तो अभिमान के लिए ईश्वर से निवेदन करें कि ये भगवान आप ही हमारे अभिमान को नष्ट करें। इसलिए धनुष यज्ञ प्रसंग परशुराम जी के अभिमान को भी नष्ट कर देता है। परशुराम जी राम जी को चुनौती दे देते हैं कि युद्ध करो, लेकिन राम जी कहते हैं हम ही तुम्हारी सर्वरी कसी ना था, हमारे और आपके बीच में क्या जोड़। आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं क्षत्रिय, आपके चरण पर तो मेरा माथा होना चाहिए, इसलिए हम आपसे हार मानते हैं। परशुराम जी कहते हैं हार मानते हो अपना नाम बदल लो। भगवान राम कहते हैं परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, मेरा तो 2 अक्षर का नाम राम है और आपका तो 5 अक्षर का नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुषा मारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन आप में तो 9 गुण है, और हमारे में 1 गुण है, तो वह गुण धनुष में है। धनुष की डोर को गुण भी कहते हैं। जब युद्ध करना होता है तो धनुष की डोर को चढ़ा देते हैं, और युद्ध के पश्चात
धनुष की डोर को उतार देते हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप में तो 9 गुण हैं। परशुराम जी विस्मित हो जाते हैं और जब कहते हैं कि हम सब प्रकार से आपसे हार मानते हैं। परशुराम जी सोचने लगते हैं, ऐसा तो कोई निर्बल नहीं कह सकता। भगवान राम के शील रूप से प्रभावित हो जाते हैं। उसी बीच राम जी कह देते हैं कि कालम डरहीन, मैं काल से भी नहीं डरता, लेकिन विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें जुड़ाई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि जो ब्राह्मण से डरता है वह किसी से नहीं डरता। परशुराम जी समझ जाते हैं कि भगवान श्री हरि का पूर्ण अवतार हो गया है, लेकिन वह अपने संशय के निवारण हेतु कहते हैं कि हे राम, हमारे पास विष्णु जी का धनुष है। अगर इस धनुष को अपनी ओर खींच लेंगे तो समझ जाएंगे कि आपका अवतार हो गया है। चाप देते हैं, देत चापा कोई चली गया, चाप सहज भाव से चढ़ा जाता है। अब परशुराम जी विस्मय हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक हर्षित हो जाते हैं। इतने हर्षित होते हैं कि वो अपनी हार नहीं मानते, अपने चरम लक्ष्य को पा जाते हैं, निज स्वरूप को पहचान लेते हैं और राम जी की स्तुति करने लगते हैं। स्तुति में 9 बार जय जय के ये हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हे राम, आप तो हमें 9 गुण का कह रहे थे, हमारे सभी गुण आपको अर्पित हैं। इस प्रकार परशुराम जी अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तप करने के लिए चले जाते हैं। चैतमित सागर था न पावै कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनावै सोई। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने हेतु अगली कथा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और दूसरी कथा जनक जी द्वारा किया गया निष्काम यज्ञ और द्रुपद द्वारा किया गया राग द्वेष से परिपूर्ण यज्ञ की चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें, कथा अच्छी लगे तो जनहित में शेयर करना ना भूलें और थोड़ा सा प्यारा कमेंट जय श्री राम करना भी ना भूलें। बोले सियावर रामचंद्र की जय।